कि गोलू के बर्थडे पे चल रहे हैं दुबई। yes. मेरा तो गाइस फॉर श्योर पक्का है, दुबई इज ऑन। मम्मा की पहली इंटरनेशनल ट्रिप होगी तो अपना आप एंजॉय ढूंढ लेते हैं क्योंकि सिर्फ गानों में ही हम एंजॉय कर सकते हैं। बढ़िया। तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाके, मेरे तो मन है मेन कि हम घूमे फिरे, थोड़ा जगहें देखे जाओ पापा। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर बहुत अच्छे हो गए। तो बस तैयार सर हो गए हैं, सनस्क्रीन लगाने लगे हैं जो उन्होंने दी थी सनस्क्रीन, तो भी से थोड़ा थोड़ा इफेक्ट लगने लग गया है जो पोर्स वाली साइड पे। लेट हो गए हैं। मेरी नींद ही 7:15 खुली है। सोई तो रात को टाइम पे थी, पता नहीं क्यों नींद लेट हुई। जब मैं मैं 10:30 हाँ सॉक्सी जब मैं तो 11 बजे आज सोच रही कल दिन में थोड़ा सा कर लेते ना तो थकान हो जाती है, थकान से नींद लेट खुली है। ये तो खुल जाती है मेरी 6:45। मेरी 7:15 वो बेल बजाई तब खुली है। क्या करते पढ़ाई लिखाई वाली बात? पढ़ाई लिखाई जमुना कह रही थी मैं, जमुना की लड़की मतलब 10th के पेपर दे रही है, उसकी 5 बेटियां ना यही पढ़ी है। मतलब मैं कहता चूड़ तेरी ये बेटी मतलब पढ़ गई है, इसको पढ़ा। मैं पढ़ाई करनी आसान नहीं है, पढ़ रही है तो अच्छी बात। मैं हमारे जमाने में मैं अपनी बात करें, हम 6 बहन भाई थे, मैंने 12th की थी उस टाइम। क्योंकि पढ़ाने हमारे जमाने में पढ़ने वाले पढ़े भी हैं, पर हमारे घर में सब बिजनेस लाइन में काम धंधे में ही ज़्यादा है। मैं ही पढ़ी थी उस टाइम 12th, फिर उसके बाद कॉलेज वॉलेज किया मैंने ही किया था। तो मेरी मम्मी कहती थी चल एक लड़की तो पढ़ी मेरी। वही बात कह रही थी। तब जो जॉब में पढ़ने लिखने वाला बंदा जॉब में जाता ये कहती मेरी मम्मी क्या थी, तेरी पूनम मासी भी पढ़ी थी 12th, उसके एंड में थोड़ी 12th में कुछ कंपार्टमेंट आ गई थी, वो फिर क्लियर नहीं की, उसने छोड़ दी। ये 12वीं बहुत होती थी उस टाइम पढ़ना। हाँ ये है। ज्यादातर तो मम्मी लोग को ये होता था कि चलो पढ़ी है, एक तो पढ़ गई मेरी एक लड़की। और मेरे को क्या पता था मेरी पढ़ाई इस काम आएगी। ये हो जाता है। चलो पढ़े लिखे तो कहीं सेट हो गया, ये थे। हाँ ये है, फ्यूचर बन गया। ये है 12th से कम तो होती भी नहीं है जॉब में। वो यहाँ आके लगता है कभी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आती है तो ये पढ़ाई लिखाई बंदे की इंसान की काम आ जाती है, उसके अपने। ये तो है। ये बाकी चीजें कोई सब छीन लेता है, लेकिन एजुकेशन ऐसी होती है इंसान के कहीं ना कहीं काम आती है, हैं? इसीलिए तो लोग कहते हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाना। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं तो सभी चाहते वो अपना जान लगा देते हैं, फाइनेंशियली हर तरह से सोचते हैं बच्चे पढ़ जाए। गाइस मैं सही बोल रही हूँ ना, हर पेरेंट्स गरीब से गरीब अमीर से मेरा अपनी तरह से पूरी जान लगाता है काश हमारे बच्चे पढ़ जाए। बाकी चलो अच्छी हाँ भाई, तू कितना पढ़ी है? इतना पढ़ी है? सामने ही पढ़ी हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ। ये जॉब नहीं कॉलेज कर पढ़ी पर क्वालिफिकेशन टेस्ट इनके साथ ही तो जाते हैं। छोड़ दी मैंने। चलो क्वालिफिकेशन टेस्ट की भी है। तैयार सर होते लेट हो जाएगी नहीं फटाफट। गरम गरम आलू मटर और 2 परोठे इन द ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज जिम नहीं गए तो बीच में बैलेंस का चलता रहता है। बीच में चलता रहता है ऑमलेट, कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे कि स्प्राउट चलते रहते हैं। और जब नहीं जाओ तो पराठे खा लो, तो ऐसा ही है, बैलेंस हो जाता है। तो खाते और निकलते हैं उसके बाद। हो क्योंकि आज ये थोड़ा जिम नहीं गए इसलिए नहीं खा रहे, इसलिए सुबह परांठे खा रहे। हाँ, और क्या प्लान है फिर आपका आज? और आज का मम्मी और मेरा प्लान है जो नोकझोंक वाला चैलेंज है, तो हम सोच रहे हैं, चैलेंज कह रही चैनल है तो हम उस पर कुछ चैलेंज करने के या कुछ फूड वाले कुछ देख रहे सोचने की। बस गाइस अभी मैं घर जा रही थी और एक तो ना मेरे आजकल पैर इतने फट रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने क्या मंगवाया है। और शायद मैंने इस बारे में पहले ही बात करी थी कि मेरे को मंगवाने हैं। एक मैं हर टाइम नंगे पैर होती हूँ, एवरी टाइम। पता नहीं ऐसे कैसे होता है कि मैं मुझसे ना घर में चप्पलें पहनी जाती है ना सॉक्स। एवरी टाइम मेरे को ऐसा होता है कि बस नंगे पैर घूमना। मुझे पसीने वो मतलब पसीना नहीं, बस ऐसे अच्छा सा नहीं लगता घर में चप्पल पहन के घूमना। और एनीवेज ये देखो गाइस, ये ना मैंने टॉप मंगवाया था और मंगवाया नहीं, जब मैं वहाँ पे गई थी, सॉरी मार्केट गई थी, ये लेकर आई थी। और ये 100 रुपये का टॉप है, बताओ कहीं से लग रहा है ये इतना अच्छा टॉप है। भाई मैंने पूरी सर्दियाँ पहना नहीं, मैंने कहा 100 रुपये का मैं नहीं पहन रही, बट अब इतना कंफर्टेबल सा लग रहा है ना मुझे ये, तो मैंने कहा चलो पजामा पहनते हैं और थोड़ी देर घर चलते हैं, घर पे जाके मुझे काम है थोड़ा 2-4 एंड बस चलो चलते हैं। और आपको वो चीज़ भी मैं ज़रूर दिखाती हूँ। बस गाइस मैं आ गई थी घर, जो मम्मी और मेरे को काम थे वो हम कराए। हमें बैंक जाना था, 2-3 काम थे और कल भी हमें बैंक जाना है मम्मी। तो गाइस अभी मैं और मम्मी ये बात करते हैं, जैसे शूट पे जाना है, परसों शूट है, कल मतलब लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पे काम मुझे रहता ही रहता है। और पता नहीं मेरे कान पक गए। मैंने उस दिन वो इयरिंग्स नहीं डाले थे, सारे कान पक गए। मैंने अभी मैंने छोड़ ही दिया, आज मैंने कहा कल डालूंगी अब। चलो एनीवेज
तो गाइस मैं ये बात बता रही थी कि मैं और मतलब मेरा क्या प्लान बन रहा है। मम्मा को तो पासपोर्ट हमने दे दिया है, गोलू का ना बर्थडे आ रहा है और गोलू सीधा अब आएगी अप्रैल में, जब जैद के जन्मदिन पे, क्योंकि जैद के जन्मदिन के बाद बच्चे की डिलीवरी है, बच्चे की डिलीवरी के बाद अयान तुआ का बर्थडे है, तो गोलू तब आएगी। तो उससे पहले मैं और मम्मी जा रहे हैं, आ जाओ इधर ही आ जाओ। तो गाइज मैं और मम्मी का प्लान बन रहा है कि गोलू के बर्थडे पे उसको जाके सरप्राइज करते हैं। अब तो क्या ही सरप्राइज, जब हम बताए मतलब गोलू को मैं बता कर ही आऊँगी ऑब्वियसली, क्योंकि और ये इधर आओ ना, क्योंकि ये प्लान्स भी होते हैं बहुत सारे। तो अब हमारा ये प्लान है कि गोलू के बर्थडे पे चल रहे हैं दुबई। यस। तो गाइज वैसे भी ठंडे हैं, अभी वॉशरूम वो हाथ धो के आई थी ना। तो गाइज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मम्मी की मेरी तो चलो एक इंटरनेशनल ट्रिप हो चुकी है, मम्मा की पहली इंटरनेशनल ट्रिप होगी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फ्लाइट होती है। मम्मी अकेले फ्लाइट पे गाइस ट्रैवल कर चुकी, बताओ। हाँ मैं तो अकेले भी कर चुकी हूँ। मम्मी गई थी यहाँ से बिग बॉस के लिए जब, तो सिर्फ इन्हीं की टिकट करी थी, हम आंडू पांडू की तो करी नहीं। आंडू पांडू मतलब आसपास के लोगों की करी नहीं। मुझे बुलाया था, पापा को बोल रहे थे, पापा ने मना कर दिया। पापा कहते मैं दुकान नहीं छोड़ के जा सकता। मम्मी पापा दोनों को बुलाया था, फिर मेरे लिए तो उन्होंने रूम वगैरह भी वहाँ सारा होटल बुक किया था। कौन सा ट्री? लेमन ट्री। कौन से पेड़ थे? कौन से पेड़ थे? लेमन के पेड़ थे। नींबू के पेड़। हाँ नींबू के पेड़, लेमन ट्री था। तो बहुत अच्छा होटल था, मगर मैं एक रात वहाँ रही थी, सिर्फ रात को। उसके बाद मैं फाइल वगैरह रही सी वो ये मुल्तानी आ जाती है आपकी बात। पंजाबी है, पंजाबी थोड़ी रही सी। चलो हाँ। तो वहाँ पर रही थी मैं तो एक रात। उसके बाद मैं फिर सीधा 3 दिन का मेरा होटल बुक था, मैं बस फिर नहीं गई। तो मेन बात तो गाइस ये है कि बस अभी हम 2-4 दिन में मम्मी पासपोर्ट आ गया, हम दोनों टिकटें बुक करने वाले हैं। तो मैं पापा को ही बोल रही हूँ चलने को। निखिल तो जा नहीं सकता है क्योंकि ऑफिस का चक्कर, ऑफिस है। और गाइस अप्रैल में हमारे कुछ और भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं। अयोध्या बता दे, कोई बात बता दूं? तो गाइस 4 तारीख को मम्मा पापा की एनिवर्सरी है, तो हम जाएंगे 1 या 2 को, क्योंकि 2 को है थर्सडे, हाँ, 3 को है गुड फ्राइडे, देन 4 को है सैटरडे, देन संडे 5 को, एंड देन ऐसे कर करके तो ये 3-4 छुट्टियां साथ में आ रही है। और इस बार हमारा कन्नू भी जा रहा है। कन्नू कह रहा है मैं भी जाऊंगा अयोध्या। पहले कभी नहीं जाता हमारे साथ, अब जाएगा। पर कोकू बुच्ची को हम हॉस्टल में दे देंगे। हाँ वो तो कोई नहीं, अंगद को दे देंगे 3 दिन। हाँ वो यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड होती है, वो संभाल लेती है। वीरवार हम रात को देंगे, रात को ही देंगे। वीरवार रात को देंगे, शुक्र शनि इतवार सोमवार हम ले आएंगे। और गाइस पता क्या है, अब हम फिलहाल दुबई की बात बार-बार रह जाती है। तो गाइस हमारा इसलिए अप्रैल में ये प्लान है। तो निखिल को तब भी 1-2 छुट्टी तो चाहिए कि या तो थर्सडे, मतलब नहीं थर्सडे को तो थर्सडे तो ऑफिस से आएगा ना, रात को ऑफिस से आएंगे। और शुक्र शनि इतवार छुट्टी है उसकी। हाँ मंडे की भी छुट्टी उनकी हो जाएगी। मैं आते थे मंडे पड़ जाएगा, तो मंडे की छुट्टी होगी। और अभी हमें शादी पे जाना है रिवाड़ी की साइड। तो 9 तारीख की ये छुट्टी कर रहे हैं, 9 मार्च। तो मार्च में इतनी छुट्टियां तो ये कर ही नहीं सकते। और हम जाएंगे 15 के अराउंड, कुछ ऐसी टिकट्स करेंगे कि ताकि 3-4 दिन घूम भी ले और फिर टाइम से हम वापस भी आ जाए। तो निखिल तो मुझे बोल रहा है कोई नहीं तो 10-15 दिन हुआ, पर इतना तो नहीं हो पाएगा, हफ्ता ही जा पाएगा। फिर पीछे से भी दिक्कत होती है, तो हफ्ता मतलब 7-8 दिन तो हम चले ही जाएंगे। तो ऐसे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाके, कि मेरे तो मन है मेन कि हम घूमे फिरे, थोड़ा जगहें देखे जाओ। पापा के पास चले जाओ, पापा बुला रहे ना आपको। तो घूमे फिरे। और गाइज मेरे को दुबई मेरे को ओमान घूमना है। और लेट्स सी कैसे प्लान होता है। और जैसे ही टिकट्स आ जाएंगे मैं आपको टिकट्स दिखाऊंगी। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो आपको भी गाइज हम मिलते हैं थोड़े दिन में दुबई में गोलू के साथ। पहले जो मेरा प्लान था ना वो मेरा 18 अप्रैल का बन रहा था, लेकिन ऑब्वियसली निखिल के बिना मैं बर्थडे मना नहीं सकती। बट निखिल ने कहा था कोई नहीं सैटरडे है तो हम 2-3 दिन पर 2-3 दिन दुबई कौन जाए। और मेरे साथ ही ना 18 अप्रैल को स्वाति दीदी के लड़के का बर्थडे है। तो दीदी कहती थी तो आजा सेलिब्रेट करते। मैंने कहा आप तो अच्छा है, मेरे को भी तो पति के साथ होता ही है। अब शादी होगी ना तो ऐसा होता है कि नहीं यार बर्थडे तो साथ में ही सेलिब्रेट करना, चाहे कुछ भी हो एनीवेज। तो लेट्स सी। बट इसलिए अब मैंने अप्रैल ड्रॉप करके मार्च का प्लान कर लिया कि मेरी बहन का बर्थडे मनाते हैं जाके, कि मेरे को लगता है कि उसको अकेले फील ना हो, क्योंकि पायल दीदी आ नहीं सकती अब, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 9th मंथ, मतलब 9th मंथ 8th नहीं 20 मार्च तक तो 9th मंथ नहीं शुरू हो जाएगा। नहीं अभी 8 महीने कल ही बता रही थी, 8 महीने। हाँ नहीं हुआ होगा। तो गाइस वही, अरे पूरा मार्च पड़ा है अप्रैल में। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ। तो गोलू का अकेला ना फील हो। पायल दीदी पहले चली गई थी, उसके अकेलापन दूर करना है, अब उसकी बहन चली जाएगी। और मम्मी का मैं वैसे बता रही हूँ, वैसे तो पक्का ही है बट वो ऐसे थोड़ा डामाडोल हो रही है। बट मेरा तो गाइस फॉर श्योर पक्का है, दुबई इज ऑन। चलो चले, मैं तो कह रही हूँ अभी चलो गाइस दुबई। मैं तो जा रही हूँ सपनों में। बाय बाय। चाची आप इस बार होली पे चलोगे? पिछली बार आप चल नहीं पाए थे थोड़ा। चलना तो चाहती थी पर चल नहीं पाई थी मैं। पर हमने आपके अंश को ले गए थे। हाँ अंश। अरे मतलब
क्या कहते हैं, रौनक को। हाँ वो तो सही है, वो तो कोई बात नहीं। रौनक जा नहीं रहा था, फिर हमने आप बोला कि चलो भेज दो। घर में करता क्या वो बेचारा अकेले। और मैंने इसको प्रीत का भी साथ मिला हुआ था ना उस टाइम पे। तो तभी तो हम ले गए थे कि चल प्रीत और वो दोनों एंजॉय कर लेंगे, इस बार आप कर लेना। और मतलब चाची होगी, मासी होगी, मैं, मम्मी, पापा। अरे पता है एक बात बोलूं, हम चाहे कैसी गंदी जगह भी जाए ना, अगर वैसे हम सारे हम अपना आप एंजॉय ढूंढ लेते हैं, क्योंकि सिर्फ गानों में ही हम एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया। हाँ वो तो है ही। देखो थोड़ा सा गाने लगे, तेरी सासू माँ में से कितना डांस करती है वो भी तो जाएंगे, है ना। तो फिर हम अपनी रील अलग से बना लेंगे। हाँ मम्मी तो बनवा लेती है आपसे बढ़िया। हाँ वो तो है ही, उनको अच्छा भी लगता है, शौक भी है उनको एक तरह से, है हाँ ना। मैं क्या, चाची सुनो, अब आप कल सुबह घर होगे, हाँ मैं आऊंगी, हम दोनों सेम मंगवा लेते हैं, कुछ ढूंढते हैं दोनों मिलके। चल मैं तो कहती हूँ विशाल मेगा मार्ट चलते हैं एक बार। खर्चा कराओगे? खर्चा तो मीशो में भी हो रहा है। हाँ तो सेम ही चीज है ना, सेम टू सेम चीज हो जाएगी हम दोनों की, चलो ठीक है, दोनों चलते हैं। क्योंकि उसमें थोड़ा रीजनेबल प्राइस होता है जो भी। पर मम्मी मेरे को मना कर रही है, पूरा व्हाइट मत पहन, तूने चूड़ा पहना हुआ है, अभी रहने दे। तू दुपट्टा कैरी कर लियो दूसरा वाला, कलरफुल सा हाँ है मेरे लास्ट पास, टाइम भी तो करा था ऐसे ही। वो मैंने पिंक के साथ कर लिया था। हाँ तो अभी तू उसके साथ कर ले, मतलब डार्क कलर ले। अगर मुझे कुछ नहीं पसंद आया ना चाची, तो हम कोई सूट का कपड़ा लेके फटाफट अंकल से बनवा लूं। मैंने पिछली बार भी यही करा था। पहले मैं भी यही सोच रही थी, पर मेरे को लगा कि एक बार ही डलेगा उसके पर बाद चाची तो एक क्या बात बाहर है, निकलेगा। मेरे 1600 रुपए खत्म हो गए, सच बताऊं, वही तू बड़ा बुरा लग रहा। खर्च कर लिया ना, तेरा जिगरा है। चाची जिगरानी मेरी पहली होली थी। नहीं वो क्रेज भी होता अगर है मैं आपको बनने का। दिखाऊं ना, हमारी फोटोज कितनी सुंदर आई थी, इतनी मैंने देखी सुंदर है, लग रही थी मैं। हाँ पता है मुझे, बड़ी प्यारी लग रही थी तेरी वीडियोस वगैरह मैंने देखी थी उस हाँ time तो पे। इसलिए मैंने बस बनवा ली, क्योंकि वो पिंक सूट तो अभी बहुत सूट बनवा कर रहा ले। था। अब मैं एक बार देखती हूँ गाइस जरा, कब की होली थी, कब की होली थी पता है आपको? मार्च की थी, इतना मुझे याद है। अच्छा चाची, बेबी कर ले, बेबी पिंक होता है ना, हाँ। वो ले ले। बेबी पिंक वही तो था चाची मेरा, अभी भी वही ले लेती ना, सूट करता है। बेबी पिंक। हम्म फिर मैं बेबी पिंक में ही चली जाऊंगी फिर से। चाची ये मैं देखो, नहीं सिलवाऊंगी, पता क्यों? पहले तो मैं फैब्रिक लूंगी उसका, जिससे मैं सिलवाती हूँ उनकी स्टिचिंग थोड़ी सी हाई रहती है, फिर वो स्टिचिंग लूंगी, फिर और उसके बाद फिर यूज में नहीं आएगा सूट यार, मैं नहीं भाई करूंगी। मेरे को तो दिख ही नहीं रहा गाइस, तो सच गाइस सस्ता सा कपड़ा, सूट सस्ता कपड़ा गाइस ये देखो, मैंने ये पहना था, दिखा, मुझे भी दिखा। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ वही तो कह रही हूँ, है ना? लग रहा है पंजाबी सूट। हाँ मैंने ये सलवार वाला सिलाया था, साथ में वो पहन ली थी, और पंजाब फुलकारी पहनी हुई है ना। हाँ वही तो कह रही हूँ, ऐसे पहन ले भी। चलो लेट्स सी, फुलकारी चुन्नी ढूंढती हूँ, कहाँ गई, अब मिल नहीं हाँ, रही। नहीं मम्मी के मिल पास ही होगी कहीं। तेरी मम्मी के पास भी तो कितनी सारी पड़ी है। गाइस ये देखो, अगर तुझे ना वाइट मैंने सेम पता क्या करा था, मैं बेचारे के साथ पता क्या करती, देखो जैसे ही मेरे को मेरा सूट फाइनल होता है, इनका सेम कुर्ता ले आती हूँ। बेचारा फंस जाता है। कम बकत, मेरी चॉइस कहाँ जाएगी? नहीं वो कुछ नहीं कहते, लेकिन इसका पति गाइस थोड़ा सा बोला है। बोला नहीं है बेचारा। बंटा अगर है। अगर इनको नहीं पसंद आएगा ना कलर, मैं बोल दूं तोतिया पहन रही, तो कहेगा तोता को बना दूंगा, देखो हट जा। मेरे को बोलेगी तू रहने दे बहन, हाँ सही बात है। कहेगा मेरे को नहीं जाना, तू जा। बोले बाबा है, बोले बाबा। पर सही है, अच्छा सुनता है चाची, अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है। पता नहीं अभी स्टार्टिंग में सुन रहा है, भगवान जाने नहीं पर। नहीं अभी स्टार्टिंग में क्या है, कितने साल हो गए हैं, हाँ, ये पता तो लग ही जाता है बंदे को। चलो सही है। तो गाइस आज बहुत टाइम बाद हम ये काले मसर वाली दाल बना रही हूँ। ओह साथ में मेरा ब्रेड भूल ही गई मैं तो रख के। तो ये काले मसर वाली दाल है, इतने टाइम बाद बना रहे हैं, तो बस यहाँ पे तड़का लगाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे दाल को उबालते हैं। तो गाइस ये है वो दाल जो मैंने बनाई है और बहुत टेस्टी बनी है, मुझे बहुत टेस्टी लगी ये दाल। बस अब आलू मेथी के लिए गाइस, सुबह ना आलू मैं सोच रही, दाल मैंने इसलिए बनाई कि आलू मेथी पड़ी है, मतलब मेथी पड़ी है, तो मेथी को काट के रख देता ताकि सुबह आलू मेथी बन जाए, फिर मम्मा भी आ जाएगी, तो ऐसे हो जाता है कि सुबह मम्मा भी कर लेती है, मैं भी कर लेती हूँ, तो करते करते आराम से पूरा दिन निकल जाता है। अभी मैंने कपड़े धोने लगाए, कपड़े नहीं सिर्फ ब्लैंकेट धोने लगाया, क्योंकि अब हो गई है गर्मी और बिल्कुल भी नहीं मोटे ब्लैंकेट में सो जाता, हमारा तो फर वाला है, आई कैन नॉट टेक, तो बस अभी धोने के लिए रख दिया है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। सफाइयाँ चल रही है किचन की। भाई एक बार फाइनल सफाई करनी पड़ती है, रात को थोड़ा सा मन ये हो जाता है कि चलो एक बार अच्छे से फिर से कर दो, ताकि सवेरे उठो तो किचन साफ मिले, ये होता है। ये होता है, कीड़े पतंगे भी नहीं आते। चलो फिर गुड नाइट कर दो आज। गुड नाइट गाइस सबको, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्यार भरी राम राम सबको, और सब लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब करो। सुबह मिलते हैं कल सुबह। ओके।